जानकी जी का विवाह उस राजा के साथ में कर दिया जाएगा। आज भक्तों, अब सारे राजाओं ने जब ये बात सुनी, अब राजा अभिमानी है ना, राजाओं ने विचार कि हमारे अलावा धनुष कोई तोड़ेगा नहीं, तो कहा ठीक है भाई, अब प्रण सुना दिया गया है तो ऐसा करा जाए कि एक एक करके अपने बल को आजमाओ। भाई जिसमें बल होगा अत्यधिक वो धनुष का खंडन कर देगा। जैसे आदेश मिला, अब राजा उठे तो उठे कैसे भैया कि परिकर बांधी, कि परिकर बांधी उठे अकुलाई। परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांधी उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिर आई। परिकर बांधी उठे अकुलाई। जो राजा धनुष को तोड़ने के लिए जाता है, परिकर समझते किसे कहते हैं? पहले के लोग, आज भी यहाँ तो खैर ज्यादातर लोगों को पहने देखा, परिकर का मतलब धोती। जो आप लोग पहनते हो, यहाँ तो ज्यादातर लोगों को देखा नहीं, तो कहीं कहीं बहुत कम लोग दिखाई पड़ते हैं धोती पहनने वाले, है ना। परिकर कहा धोती को जो मनुष्य लोग पहनते हैं, धोती। अच्छा, राजा जितने बैठे थे सब धोती बांधे बैठे थे। राजाओं ने विचार किया बल लगाना है, और कहीं बल लगाने में धोती न छूट जाए, हंसी हो जाए, तो उस गांठ को एक बार फिर से कस के बांध लिया है। आजकल का समय होता, बढ़िया सी जीन्स पहने होते, ऊपर से बेल्ट कसे होते, तो किसी की चिंता ही नहीं थी कि छूटेगी क्या होगी। लेकिन पहले राजा सब धोती पहने थे, और जो धनुष को तोड़ने के लिए उठता वो विचार करता कि चलो अपनी इस धोती को एक बार फिर से कस ले, गांठ लगानी थी ना। हाँ, तो उस धोती की गांठ पुनः कस लें, फिर अपने इष्ट देव को प्रणाम करके और धनुष के पास में जाए सहित अभिमान। धनुष के पास जाएं, जानकी जी को देखें, जानकी मैया मंचासीन है। राजा विचार करते हैं, अरे भैया यदि धनुष टूट गया तो सुंदर नारी मिलेगी, बड़ा बल लगावे, इतना बल लगावे, इतना बल लगावे, अब पूछो ना, लेकिन धनुष हिले तक नहीं, लज्जित हो जाए। भैया गए थे ये मन में अहंकार पाल करके कि लौटेंगे धनुष को तोड़ करके, और बना कुछ नहीं, हिला नहीं पाए हैं, तोड़ने की तो बड़ी दूर की बात। जब वापस चले वो महाराज, तो धनुष से कह दें महाराज हमसे नहीं टूटे हो तो सुनो हमारी बात, और जो फलाने आएंगे टूटना उनसे भी नहीं। अरे हमको ना जानकी मिले तो फलाने कहाँ मिल जाए। एक दूसरे के लिए अच्छी कामना नहीं कर रहे हैं, हम ना तोड़ पावे और दूसरों ना तोड़ पावे। इस प्रकार से सब राजा अपने अपने बल को आजमाते हैं। जब अपने अपने बल को आजमाते हैं, लेकिन ना तमकिता कितक शिव धनु धरही, उठे न कोटि भांति बल करही।
बहुत प्रकार से कोशिश करते हैं, लेकिन भैया हिलाए नहीं हिलता है। जो राजा विवेकवान हैं वो सोचते हैं कि भैया हम धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, कि जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही, चापो समीपो महीपो न जाही, चाप समीप महीप न जाही। जिसके मन में विचार क्या, जो राजा विवेकवान है वो धनुष के समीप नहीं जा रहे, क्योंकि राजा विचार करते यदि हम भूपति हैं तो जानकी भूमि जा है, इसलिए हमारा और जानकी का रिश्ता है बाप और बेटी का। तो भैया बाप कहाँ बेटी के साथ में विवाह करता है? ये विवेकवान राजाओं की भावना है। जो विवेकवान राजा हैं, बुद्धिमान की बात नहीं आई, बुद्धिमान राजा तो धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन विवेकवान राजा ये विचार कर रहे हैं कि जानकी भूमि जाए, क्योंकि भूमि से प्रकट हुई है और हम भूपति हैं। भाई भूपति का मतलब मालिक, और मैया जिस पृथ्वी के हम मालिक हैं उस पृथ्वी से जानकी जी का जन्म हुआ है, जानकी जी प्रगटी हैं, तो जानकी जी से हमारा रिश्ता बाप और बेटी का हुआ, इसलिए धनुष के समीप नहीं जाते हैं। जो राजा जाते ऐसा लगता है तम तमाकर राजा लोग उस धनुष में बल लगाते हैं, लेकिन हिला तक नहीं पाए। ऐसा लगता है कि जब कोई राजा उस धनुष को स्पर्श करता है तो उसका बल उसी में चला जाता है। राजाओं ने विचार किया, चलो कितने राजाओं ने अपने बल को आजमाया? जानते हो कितने राजाओं ने अपने बल को आजमाया है? कि भूप साहस 10 एक ही बारा, भूप साहस 10 एक ही बारा, भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करही नटारा, लगे उठावन करही नटारा। 10,000 राजा लोग बता देते हैं कि 10,000 राजा मिलकर के धनुष को उठाने लगे। ये बात कहां तक सत्य है? 10,000 राजा मिलकर के धनुष को उठाने लगे, फिर भी धनुष हिला तक नहीं। देखिए, अब मान लीजिए आप कि यदि 10,000 राजा होंगे और मिल करके धनुष को पकड़े होंगे, तो एक व्यक्ति के हाथ कितने होते? 2, और 10,000 राजा तो हाथ कितने हुए? 20,000। अब आप विचार करिए कि 20,000 हाथ लगे तो लगे कैसे धनुष में? अतिशयोक्ति है ना? कितना बड़ा वो धनुष था, कितनी लंबाई थी धनुष की, इसका तो कोई प्रमाण नहीं है। अब हमें नहीं मिला है अभी तक, तो हम जानते हैं। अब किसी को पता है? कि धनुष की लंबाई कितनी रही होगी?
जो 20,000 हाथ लग गए। देखिए साफ साफ गोस्वामी जी ने लिखा, संदेह वाली पूरी रामचरितमानस आप पढ़ लीजिए, संदेह वाली एक भी चौपाई नहीं है और हर चौपाई का अर्थ उसी चौपाई में है, बस आपको समझना है। एक साथ नहीं लिखा गोस्वामी जी ने कि एक साथ मिलकर के राजा उस धनुष को उठाए हैं। एक बार 10,000 राजाओं ने एक एक करके बल को आजमा लिया है और 10,000 राजाओं में कोई भी उस धनुष को हिला नहीं पाया है। यदि ऐसा होता कि साथ में तोड़ने गए थे सब राजा, मान लीजिए कहीं 10,000 राजा मिलकर के धनुष का खंडन कर देते, तो फिर जानकी जी का विवाह किस किस के साथ में होता? तब तो आपस में राजा लड़ते, कोई कहता सबसे ज्यादा बल हमने लगाया था, हमारी बल की वजह से धनुष टूटा है। तो भैया साथ में नहीं गए थे, एक बार 10,000 राजाओं ने बल को आजमाया है लेकिन धनुष हिला नहीं है। महाराज जनक जी सोच रहे हैं, अच्छा तभी तक बताया जाता है कि महाराज रावण की बात आती है। जो महाराज रावण जी थे वो भी धनुष के पास में गए हैं, बाणासुर भी धनुष के पास में गए हैं। रावण महाराज जब धनुष के पास में गए, ना तो बाणासुर ने धनुष को स्पर्श किया है और ना ही महाराज रावण ने धनुष को स्पर्श किया है। वो दूर से देखा है। देखा क्या था उन्होंने? रावण जिस समय धनुष के समीप गए थे महाराज, तो रावण ने देखा रावण अति विद्वान कहाई और धनुष समीप गयो नियर आई। जब धनुष के समीप गए तो महाराज रावण बहुत ज्ञानी पुरुष थे। देखो ब्रह्म ज्ञानी रावण महाराज जी को ब्रह्माक्षरी का ज्ञान था, इतने ज्ञानी थे। धनुष के समीप में गए तो जैसे धनुष के ऊपर दृष्टि पड़ी तो क्या देखा? उस पर लिखा है कि तोड़ई धनुष, कि तोड़ई धनुष अगर यहाँ आए, तोड़ई धनुष अगर यहाँ आई, तोड़ई धनुष अगर यहाँ आई, तोड़ई धनुष अगर यहाँ आई, राज त्यागी बन चल जाई। का खंडन करेगा वो राज्य का त्याग करेगा। वो महाराज रावण राज्य कहाँ छोड़ सकते थे भाई, वो तो बचपन से धनार्जन में लग गए थे, धन के लालची थे और दूसरे का राज्य ले लेते थे। सप्तद्वीप नवखंड प्रचंडा 14 भुवन बजावती डंडा। रावण ने विचार किया धनुष को स्पर्श करना ठीक नहीं है, और आगे लिखा कि मध्य लिखा था पितु का मरना, अवंत लिखा तिरिया का हरना। पिता की मृत्यु होगी, स्त्री का हरण होगा। रावण ने विचार किया जानबूझकर आफत मोल लेना ठीक नहीं है, इसलिए रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। हाथ नहीं लगाए। महाराज रावण दरबार में आए और रावण
अब देखिए, ज्योतिष भी थे महाराज रावण, ज्योतिष का ज्ञान था। रावण की दृष्टि जैसे प्रभु के ऊपर पड़ी, और जैसे प्रभु के ऊपर दृष्टि पड़ी तो रावण ने कहा, महाराज ये काम सब आप ही करोगे। कौन सा काम? धनुष तोड़ने वाला, क्योंकि जो धनुष पे लिखा है वही तुम्हारी मस्तक रेखाएं बता रहे हैं। आज भक्तों, रावण ने कहा प्रभु से कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर, कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण बनवास लिखा। तुम्हारे मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि तुम्हारे पिता की मृत्यु होगी, तुम्हारा राज्य छूटेगा। और महाराज हमारा सर्वनाश आप ही करोगे। अब रावण विचार करने लगा, वो जानता है कि हमें हमारी मुक्ति इन्हीं के द्वारा होगी। रावण सोचने लगा कि स्त्री का हरण लिखा है और जब तक जानकी जी को लंका नहीं ले जाएंगे तब तक हमारे उद्धार की कहानी नहीं बनेगी। अब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। रावण महाराज लंका की तरफ चल पड़े। ये बात सिर्फ राम जी और रावण महाराज जानते, बाकी कोई नहीं जानता। लंका की तरफ चले और महाराज जी मन में विचार करते जा रहे हैं कि सोचती रावण मन महा जाए, जानकी जी को लंका अवश्य ले जाएंगे। महाराज अपनी लंका की तरफ चले गए। गुरुजी ने देखा महाराज जनक जी का दुख अधिक बढ़ रहा है। महाराज जनक जी दुखित थे क्योंकि 10,000 राजाओं ने बल को आजमा लिया। अब जनक जी ने विचार किया, हमें तो लगता है कि हमारी जानकी कुंवारी ही रहे। जनक जी दुखित हैं, उठ करके खड़े हुए
और बोल पड़े महाराज, अब बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं रही। जनक जी ने सभी से कह दिया कि तजहु आसे निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि देहि अपनी अपनी आशा उम्मीद छोड़ करके सब चले जाओ। अच्छा ये थोड़ी ना कहा कि रेस्ट हाउस जाओ कि गेस्ट हाउस जाओ, कहा बांधो अपना अपना बुरिया बिस्तरा, अपने अपने घर को जाओ। इतने दिन तक पड़े रहे यहाँ पर, खिलाया पिलाया, बड़ी सेवा करी, लेकिन किसी काम के नहीं निकले। जनक जी ने कहा मैं जान गया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, समझ गया। वीर भीन मही मैं जानी, इस पृथ्वी पर कोई वीर है ये नहीं। हम जान गए महाराज, हे द्वीप द्वीप के राजागढ़, हम किसे कहें बलशाली हैं, हमको तो मालूम हुआ अब पृथ्वी वीरों से खाली है। हम जान गए इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। और महाराज जनक जी ने जानते क्या कहा कि अब समझ लिया उन पुरखों की, कि अब समझ लिया उन पुरखों की, संतानों में ताकत नहीं। पृथ्वी पर कोई वीर है ही नहीं, कोई वीर पुरुष नहीं था जिसकी संतान पूर्वज, जिसके पूर्वज बलवान हो, उसकी संतान बलवान पैदा हो, ऐसा कोई वीर रहा ही नहीं पृथ्वी पर। अच्छा उस दरबार में श्री राघवेंद्र सरकार भी विराजमान है। लक्ष्मण जी ने विचार किया इसका मतलब जनक जी के लिए सब बराबर ही हो गए। दरबार में इतने लोग बैठे हो, क्या सब एक जैसे ही हैं? क्या सभी की बुद्धि या सभी के पास में विवेक बराबर होगा? और सब में भैया
इतने लोगों की बात तो अलग की है कि आप लोग अलग अलग से हो। जो व्यक्ति एक परिवार का होता है, एक खून का होता है, वो भी बराबर नहीं होता। और महाराज जनक जी ने कहा कि पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं है। लक्ष्मण जी को ये बात बहुत लगी। राम जी की तरफ देखा। जनक जी कहते, यदि ऐसा मैं जानता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं तो मैं प्रण ही नहीं करता, संसार में मेरी हंसी ना होती। लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देखा। राम जी समझ गए कि लक्ष्मण को बिना बोले चैन नहीं पड़ रही, क्योंकि कहा भी गया है कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। यदि कोई सच्चा क्षत्रिय दरबार में बैठा हो और यदि उसकी क्षत्रियता के ऊपर कोई उंगली उठा दे तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। महाराज आज लक्ष्मण जी ने कहा कि रघुवीर राम जी के होते ऐसे भी कोई कहता है, और जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। महाराज आपने ये कैसे कह दिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? हम रघुवंशी यहाँ पर विराजमान हैं। अब लक्ष्मण जी की यह बात सुन करके जितने भी राजा थे विचार करने लगे, छोटा सा बालक बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। अब राजा सोचने लगे कि आखिर में इस बालक में इतनी बोलने की क्षमता कैसे आ गई? हम सब इतने वीर बलवान बैठे हैं और कोई एक शब्द नहीं कहा। महाराज जनक जी के ऐसे शब्द को सुन करके इनको बड़ा क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज सुनो, वैसे हम जो भी बात कह रहे हैं ये ना समझ लेना कि हमारे अंदर अहंकार है। पहले तो ये बात बता दें, नहीं तो भी आपके सामने बड़ी बड़ी बात बोलने लगे फिर कहोगे नहीं ये अहंकारवश बोल रहे हैं। तो महाराज अहंकार नहीं है, लेकिन सुनो, रघुवंशी न महु जहाँ को होई और ते ही समाज अस कहा न कोई। जहाँ पर कोई रघुवंश में कोई रघुकुल का विराजमान होए और यहाँ पर तुम्हारे रघुकुल श्रोमणी श्री राघवेंद्र सरकार विराजमान है, आपने ऐसे कह दिया। और ये जानते हो आप, कही जनक जैसे अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मनि जाने, सब आप जानते हो कि सुनहु भानुकुल पंकज भानु और कहूं स्वभाव न कछु अभिमान। हमारा स्वभाव ऐसा है महाराज, अभिमान के कारण नहीं कह रहे हैं। यदि आपकी अनुमति मिल जाए महाराज कि जो तुम्हारी अनुशासन पावो